हाय गाइस, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे फीचर बताने वाला हूं विंडोज़ 11 के जो मुझको पसंद नहीं है। और जब आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 से स्विच हो गए तो शायद आपको भी फीचर पसंद नहीं आए। तो चलिए मैंने उनकी लिस्ट बना रखी हूँ। सबसे पहले जो फीचर है वो आपको देखते पता चल जाएगा, वो है फोल्डर का एक ऐसा फीचर है विंडोज़ 10 के अंदर और जो बाकी जितने विंडोज़ थे उनके अंदर फोल्डर के अंदर क्या रखा है, जैसे फोटोज़ वीडियो, तो उसकी थोड़ी आपको छाया दिखाई देती थी, एक शैडो दिखाई देती थी। लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर उस शैडो को पूरी तरह हटा देगा है, फोल्डर पूरी तरह बंद दिखाई देता है। आपको अब बाहर से बिल्कुल गैस नहीं कर सकते इस फोल्डर के अंदर वीडियोज़ है या फोटो, आप ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। अब देखिए इसका नुकसान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 40 फोल्डर है और आप अलग अलग जगह घूमने गए, जैसे एक जगह उधर गए कहीं पार्क में गए, तो आपने हर फोल्डर की वीडियो एक एक फोल्डर के अंदर डाल दी। तो आप बाहर से अंदाज लगा सकते हैं, जैसे आपका फोल्डर का नाम तो फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 5 होगा, तो आप बाहर से अंदाज लगा सकते हैं हाँ इस फोल्डर में वो वाली फ़ोटो है जहाँ मैं घूमने गया, इस फोल्डर के अंदर वो वाली फ़ोटो में वहाँ घूमने गया। लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर उनको बाहर कोई उनकी शैडो दिखाई नहीं देती, तो आप बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते। तो मुझे ये विंडोज़ 11 का ये फीचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा दूसरा नंबर पर दोस्तों जो इनका एक्शन बटन है उसका भी फीचर मुझे पसंद नहीं है। पहले क्या होता था कि एक्शन बटन को एक पूरी तरह बना रखा था, सेपरेटली बना रखा था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वहाँ एक्शन बटन नहीं है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं गिनती के अंदर 1 या 2 लिखा हुआ था। अब जैसे उस पर क्लिक करते थे आपको जो नोटिफिकेशन है जो भी आपका आया किसी के द्वारा वो आपको दिखाई तो देगा, लेकिन उसके साथ आपको बार बार कैलेंडर ऐप खुलेगा। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैलेंडर ऐप नहीं खुलता और केवल नोटिफिकेशन दिखाई देते तो अच्छा होता है, लेकिन क्या पता ये विंडोज़ का इनसाइडर प्रीव्यू है, तो आने वाले विंडोज़ के अंदर ये समस्या सॉल्व कर दी जाए। तीसरा नंबर दोस्तों मुझे एक बात पसंद है, विंडोज़ 11 में जो टाइटल बार होता था उनके पास छोटे छोटे आइकन आते थे। तो विंडोज़ 10 के अंदर जो आइकन आते थे उसके अंदर नया फोल्डर का अंडू रीडू ऐसा बहुत सारे आइकन आते थे, लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर उसको पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। और वहाँ पर सबसे गलत काम यह किया है कि अंडू रीडू का ऑप्शन हटा दिया गया है। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। अंडू रीडू क्या होता है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए। मुझे ये फीचर बहुत पसंद था, अगर आपको गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो डायरेक्ट वहाँ से क्लिक कर सकते थे। तो अभी वो ऑप्शन हटा दिया है, तो पता नहीं इनसाइडर प्रीव्यू में आने वाले और वर्जन के अंदर क्या पता उसको वापस ऐड कर दिया जाए, लेकिन हाल फिलहाल इस वर्जन के अंदर हटा दिया गया, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो अब विंडोज़ 10 के अंदर दोस्तों के दो मेनू दिखाई देती है। एक मेनू बड़े बड़े स्क्रोल में दिखाई देती है, और इसके अलावा जैसे हम मोर पे चाहते थे एक छोटी मेनू और दिखाई देती जो विंडोज़ 7 के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर थी। इससे अच्छा होता था एक अच्छी सी मेनू बनाते और उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। दो मेनू वाला सिस्टम देखने में एकदम बकवास लगा मुझे। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो इनका जो टास्क बार है उसको हटा दिया गया है, मतलब हटाया नहीं गया है। पहले आप राइट क्लिक करके जो आपके टास्क बार वहाँ क्लिक करके टास्क बार के अंदर चले जाते थे, लेकिन अभी क्या समस्या है विंडोज़ 11 के अंदर, वहाँ पर आप जैसे टास्क बार पर क्लिक करते हैं आप केवल टास्क बार सेटिंग चाहते हैं वहाँ और सेटिंग में चले जाते हैं। अगर आपको टास्क बार के अंदर जाना है तो सर्च बॉक्स में जाइए और वहाँ आप लिखिए टास्क बार, उसके बाद उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। पहले आप डायरेक्ट आप देख सकते थे कि आपकी रैम कितनी खींच रही है, प्रोसेसर का कितना पावर खींच रहा है, इंटरनेट स्पीड कितनी आ रही है, सभी चीज़ें अंदर देख सकते थे। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो एक और सिस्टम था नंबर 5 में बात करें या नंबर 6 में, तो जो पहले आप सभी विंडो को ऑल मिनिमाइज करते थे ना, तो वो बिल्कुल आपके कोने में था, एकदम कोने में। अगर आप आंखें बंद करते थे ना तो सीधा कोने में क्लिक करके भी उनको शट डाउन कर सकते, मतलब सभी के सभी विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल कोने के अंदर नोटिफिकेशन बना दिया और उसके साइड में छोटा सा एक बटन दे दिया, वो भी आप जाओगे तब आपको दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करने पे आप मिनिमाइज करेंगे। तो ये थोड़ा सा हाई तोबा वाला हिसाब लगता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका एक फीचर ये भी बहुत ख़राब है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैं अपने कैमरे से कुछ कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पेस्ट कर रहा हूँ, तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ और विंडो ओपन हो या इसके पीछे हो तो देखिए नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि पेस्ट हो रही है, कितना परसेंटेज हुआ है या नहीं हुआ। विंडोज़ 10 के अंदर ये सुविधा थी, लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर ये ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी मुझे एक दिक्कत लगी इसके अंदर। और इसके अलावा दोस्तों एक और बात करें हम आखिरी में, तो विंडोज़ 11 को टच स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अगर आप पहले कुछ कॉपी करते थे और आप जिससे राइट क्लिक करते थे पेस्ट का ऑप्शन आता था, अभी ऐसा नहीं, आपको पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको उसका आइकन दिखेगा पेस्ट का। तो राइट देखो यार दिखने में इतना बुरा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विंडोज़
11 को दोस्तों टच स्क्रीन हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन किया गया है। जो आई मेनू बनाई है इनकी, उसके अंदर भी मोटे मोटे मेनू बनाए गए, काफ़ी स्पेस दिया गया है, जबकि आपके पास माउस से आप छोटे छोटे जगह पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 7-8 चीज़ें मुझे विंडोज़ 11 के अंदर पसंद नहीं आई है, और मुझे लगता है मैंने जितने पॉइंट है वो सभी कवर कर लिए। तो और इसके अलावा अगर आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या पसंद नहीं है। अगर आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं किया है और आपको समस्या हो रही है TPM कैसे इनेबल करना है, इसमें वीडियो बना रखी है, सिक्योर बूट कैसे इनेबल करना, इस पर भी वीडियो बना रखी है। और बाकी और वीडियो बना रखी है विंडोज़ के जो ट्यूटोरियल है उस पर हम वीडियो बना के 5-6 वीडियो बना दी है और 1-2 वीडियो आने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी, विंडोज संबंधी जानकारी चाहिए तो। थैंक यू।